आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी अरब में आधी तनख्वाह ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी में खर्च, महंगाई की तशवीशनाक सूरत हाल। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में सऊदी अरब सबसे महंगी रियासत करार पाई है। ग़िज़ाई उमूर के माहिर इंजीनियर अब्दुल अजीज अल याक़ूत ने कहा कि मुल्क में 500 ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में 28% इजाफा हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल अजीज अल याक़ूत ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में ग़िज़ाई अशिया महंगी है। उन्होंने कहा कि 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान का सरबराह पहले ग़िज़ाई अशिया पर अपनी तनख्वाह का 38.5% खर्च करता था, लेकिन कीमतों में इजाफे के बाद अब वही खानदान माहाना तनख्वाह का 48% खर्च करता है। इंजीनियर अब्दुल अजीज अल याक़ूत का कहना था कि 120 रजाकारों के ताउन से मुख्तलिफ मार्केटों में 500 बुनियादी अशिया की कीमत मालूम की गई। फिर इन अशिया की कीमतों का तक़ाबुल पड़ोसी ममालिक की मार्केटों से किया गया तो मालूम हुआ है कि बेशतर अशिया की कीमतें सऊदी मार्केट में 28% ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में ग़िज़ाई अशिया की कीमत में कमी हुई है, मगर हमारे ताजिरों की तरफ से कीमतों में इजाफा नाकाबिल फहम है। रवां साल 2023 का तक़ाबुल अगर 2022 से किया जाए तो मालूम होगा कि बास बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमत में 20 से 25% इजाफा हुआ है। हालांकि आलमी मंडी में कमी हुई है। न सिर्फ ग़िज़ाई अशिया बल्कि मकानों के किरायों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अस्पतालों और दवाओं की कीमतें भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। चीन ने PAL में 3 लाख फौजियों की कमी की, मजीद तखफीफ 2030 तक होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PAL में 3 लाख फौजियों की कमी का ऐलान किया है। चंद साल पहले चीनी फौज जिसके पास 4.6 मिलियन फौजी थे, अब कम होकर 20 मिलियन रह गए हैं। उन्होंने साल 2030 तक फौजी कुव्वत में मजीद कमी का ऐलान भी किया है। 5 साल पहले एक साथ 3 लाख फौजियों की तख्फीफ कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फौजी कुव्वत को कम करके 23 लाख कर दिया गया था। इसके बाद फौजियों ने तहरीक चलाई थी, लेकिन तब चीनी हुकूमत ने कहा था कि तादाद के बजाय मियार पर जोर दिया जाएगा। अब 5 साल बाद एक बार फिर 3 लाख फौजियों को एक साथ कम करने का ऐलान किया गया है। इस तरह चीनी फौज जिसके पास चंद साल पहले 4.6 मिलियन फौजी थे, अब कम होकर 20 मिलियन रह गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज को जदीद बनाने के इस फैसले के पीछे दलील दी है। बांग्लादेश में एम्बुलेंस और ट्रक के टकराने से 6 अफराद जाँ बहक। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 101 किलोमीटर जुनूब में वाक़े जिले शरीयतपुर में मंगल की अलग सुबह एम्बुलेंस और ट्रक के टकरा जाने से 6 अफराद की मौत हो गई। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम मियां ने बताया कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:20 पर उस वक्त पेश आया जब ढाका की तरफ जाने वाली एम्बुलेंस घने कोहरे की वजह से CNG ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ड्राइवर समेत तमाम 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों में मरीज और एम्बुलेंस के ड्राइवर और एक पैरामेडिक शामिल हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इन्हें तबाहशुदा एम्बुलेंस से लाशें निकालने के लिए घंटों जिद्दोजहद करनी पड़ी। खराब सड़कों, नाखिस गाड़ियों, नाअहल ड्राइवरों के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और महकमा ट्रैफिक की जानिब से मुनासिब निगरानी की कमी के सबब बांग्लादेश में सड़क हादसात में अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। मुकामी तंजीम बांग्लादेश पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में मुल्क भर में 7,617 सड़कों, रेलवे और आबी गुजरगाहों के हादसात में कुल 10,858 अफराद हलाक हो गए और 12,875 दिगर जख्मी हैं। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आइंदा महीने चीन का दौरा करेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन 5-6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे। पोलिचो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन के एजेंडे में यूक्रेन पर रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई, चीन के जौहरी हथियारों और चीन में अमेरिकी शहरियों की गिरफ्तारी जैसे मसाइल शामिल होने की तवक्को है। रोजनामा अखबार ने वाशिंगटन में एंटोनी ब्लिंकन के मुजव्वजा दौरे से वाकिफ सिफारतकारों के हवाले से इत्तला दी है कि अमेरिकी वजीर खारजा 5-6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे और बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब किंग गोंग से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने लश्कर तैयबा के नायब सरबरा अब्दुर्रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अलकायदा पाबंदियों की कमेटी ने पीर को मक्की को उन अफराद और इदारों की फहरिस्त में शामिल किया जिनके असास से मुंजमिद सफरी पाबंदी और हथियारों पर पाबंदी आयद है। एक अहम पेशरफ्त में पाकिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा यानी
LET के नायब रहनुमा अब्दुर्रहमान मक्की को अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया है। इसके असास से मुंजमद सफरी पाबंदी और असलहे पर पाबंदी आयद की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 1267 अलकायदा पाबंदियों की कमेटी ने पीर के रोज हाफिज मोहम्मद सईद के बहन भाई 68 साला मक्की को नामजद दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया, जब चीन की तरफ से मुश्तरका तजवीज़ पर अपना कब्जा वापस ले लिया गया। दाऊद इब्राहिम ने की दूसरी शादी, पहली बीवी को दिया तलाक, पाकिस्तान में बदला ठिकाना। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है और अपनी पहली बीवी महजबीन को तलाक दे दी है। ज़राए के मुताबिक महजबीन अब भी दाऊद इब्राहिम के साथ रहती हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी और पठान हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपनी रिहाइशगाह तब्दील कर ली है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद का ठिकाना तब्दील कर दिया है। सिक्योरिटी के लिहाज से दाऊद इब्राहिम को कराची शहर में ही किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारेकर के बेटे ने इंकशाफ किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी खातून से शादी की है। दाऊद की बहन हसीना पारेकर के बेटे ने कौमी तहकीकाती एजेंसी ANI को दिए गए एक बयान में ये इंकशाफ किया। अमेरिका में कैलिफोर्निया में फायरिंग की वारदात में 17 साला मां और उसके बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। वुस्ता कैलिफोर्निया के गाशिन इलाके में पेश आने वाली फायरिंग की वारदात में एक शीरख्वार और उसकी 17 साला मां समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ये इत्तला ट्यूलर काउंटी के शेरिफ माइक हाउड्रुक्स के हवाले से स्पुतनिक न्यूज ने दी है। टोलर काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने सुबह 3:30 बजे के करीब विजालिया के मशरक में गैर मरबूत गोशिन में वाकई रिहाइशगाह पर कई गोलियां चलने की इत्तलात पर जवाबी कार्रवाई की। शेरिफ माइक बोडेरियो ने नामानिगारों को बताया कि दरअसल रिपोर्ट ये थी कि एक फाल शूटर इस इलाके में मौजूद था और गोलियां चलाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि घर के अंदर से मजीद 3 मुतासिर पाए गए, जिनमें एक वो शख्स भी शामिल है जो अभी तक जिंदा था लेकिन बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। बाउड्रुक्स ने सहाफियों को बताया कि फिलहाल फायरिंग के वाक़े में मजमूई तौर पर 6 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला है। उन्होंने मजीद कहा कि मकतूलीन में एक 17 साला मां और इसका 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.